जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं कुलदीप आज फिर लेकर आया हूं आपको मैथ का ज़बरदस्त क्लास। ये क्लास उन मेरे प्यारे साथियों के लिए है जिनको देना है बीटीसी यानी कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो अगर मेरे प्यारे साथी आपको डर लगता हो मैथ से, तो आप लोग रीजनिंग मैथ वाले पे आइएगा, पढ़िएगा। यहाँ पर आपको समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा। मैथ कैसे आते हैं क्वेश्चन आज मैं बताता हूँ। ये जो सरन है, ये जो आपका राजन सीरीज है, इस सीरीज से मैं आपको बता दूँ तो आपका बैक लगेगा ही नहीं। तो आपको अगर बैक नहीं लगवाना है, फ्रेश पास होना है, मैथ में डर लगता है, तो आप पढ़ के जाइएगा और बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो। प्रीवियस ईयर की पेपर भी आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा और समझाता रहूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जैसे प्यार साथी बोला है कि घन का विकर्ण 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। तो मैं अब घन के बारे में बता देता हूँ, घन क्या होता है। तो घन एक 3D क्या होता है, 3D एक आकृति होता है। क्या होता है? 3D इसकी आकृति होता है। ठीक है, चलो। जैसे आप लूडो का डाइस देखे होंगे, पासा यानी कि, ठीक है, और उसमें खास बात क्या होता है कि जो तीनों भुजाएं होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों सेम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई के और ऊंचाई के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैं कह दूं, ये क्या है, लंबाई है ए, ठीक है, और ऊंचाई ये वाला है, ये वाला, ये भी क्या होगा, ए ही होगा। और ये वाला जो चौड़ाई है, ये भी क्या होगा, ए ही होगा। ये त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल ये क्या है, आकृति है, यानी कि फिगर है। और इसमें खास बात क्या होता है, तो जिसका टॉप और जिसका बेस, ठीक है, जिसका बेस और जिसका टॉप यानी ऊपर और नीचे का सेम सेम होता है। जिस आकृति के भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो वो प्रिज्म बनता है। क्या बनता है? प्रिज्म। अब प्रिज्म में कई खास बात ये होती है कि अगर उसका एरिया निकाला जाए, एरिया निकाला जाए, तो आधार का परिमाप, आधार का क्या होगा, परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू ए इंटू क्या होगा, ऊंचाई ए। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है, एरिया किसका, 4a स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया है ना मेरे भाई, ये जो एरिया है, इसको एक खास नाम दिया गया, और उसका खास नाम ये है, इसको बोला गया वक्र पृष्ठ का एरिया। लेकिन ये वक्र नहीं है, क्योंकि 3D में कुछ लोगों का ऐसे किनारे होता है, ठीक है, और कुछ का सीधे होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये किताब है, तो किताब की जो ये लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, और ये जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है इसकी, ठीक है, चौड़ाई ये हो गया मान लो, तो ऊंचाई ये मान लो। तो ये क्या है, एक सीधी है, कर्व नहीं है, तो उसमें वक्र नहीं बोलते हैं उसमें, ठीक है, उसमें क्या, वक्र नहीं बोलते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मेरे प्यार साथी, उनको बोलते हैं काट सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ को ही बोलते हैं, ठीक है, काट सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, काट सरफेस एरिया। हिंदी में तो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा सी ए, काट सरफेस एरिया, या करो सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ए क्या है, भुजा है, ठीक है। चलो, एक आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या हुआ था, इसमें इसके साइड साइड वालों को लिया गया था, छत और फर्श को नहीं लिया गया था इसमें, ठीक है। चलो, तो क्यों नहीं लिया गया था, इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि ये हम निकाल लेते काट सरफेस एरिया, ठीक है।
अब इसमें लेंगे तो टॉप और बॉटम में क्या होगा, एक वर्ग ऊपर है एक वर्ग नीचे है, तो दो वर्ग, तो एक वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो दो वर्ग का क्या होगा 2a स्क्वायर। तो इसी में अगर हम इसी में सी ए में यानी काट सरफेस एरिया में अगर हम जोड़ दें 2a स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। यही हमारा होता है, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो और आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दूं। तो जो इस तरह से मिलते हैं, जो आकृति होती हैं, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, इसमें 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। जैसे ये कमरा है, एक कोना इधर है एक कोना इधर है, एक कोना आगे दो कोना आगे, तो 4 नीचे हैं तो 4 ऊपर हो गए, 8 ही कोने होंगे। ठीक है, तो 8 कोना होगा, तो देखो 4 नीचे हैं और 4 ऊपर हैं, ये। और किनारा क्या होता है, किनारा वहाँ पे होता है जब ये दीवार और ये दीवार जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये एक दीवार है और ये एक दीवार है मान लो, ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे ये टच करते हैं एक दूसरे को, उसी को किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, किनारा। जब दो फलक जुड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं किनारा। तो कितने किनारे होते हैं, तो इसमें प्यारे साथी 12 किनारे होते हैं। कैसे, देखो 4 किनारा नीचे, 4 किनारा ऊपर, 2 किनारा इस साइड 2 किनारा इस साइड, तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, चलो ये चीज़ें क्या है कि आप अगर कंपटीशन देंगे टेट का या फिर आप अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें रीजनिंग में आता है ये ऐसे क्वेश्चन, किनारे कितने होते हैं। चलो अब प्यार साथी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है, तो इसका विकर्ण क्या होता है 2D में हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप रीजनिंग मैथ वाले को देखते रहे होंगे, पिछले जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमारे प्यार साथी हैं, तो उसमें हमने बताया था और आपको पता भी होगा वैसे जहाँ भी आप पढ़े होंगे कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है और जब आधार और लंब जब सेम होता है तो ये वाला जो आकृति आता है आपका आता है कड़ी में 2a। ठीक है, तो ये वाली क्या है, अगर मैं कहूँ ये और ये जो गया है ऐसे, ये क्या है, वर्ग है। तो ये वाला जो ना ये वाला क्या होगा, ये वाला प्यार साथी हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कर्ण होगा। तो क्या होगा, कड़ी में 2a। अगर मैं कह दूँ इस कोने से इस कोने पे अगर मिलाऊं, ठीक है, तो ये भी एक क्या बनेगा, समकोणी त्रिभुज बनेगा। ऐसे जैसे मैं कह दूं कि इस कोने से नीचे से ऊपर वाले कोने पे अगर हम मिलाएं तो सबसे बड़ा इसमें हम क्या कुछ भी रख सकते हैं, चाहे डंडा हो, चाहे पाइप हो, चाहे छड़ हो, चाहे सरिया हो, जो भी। तो सबसे मैक्सिमम अगर लंबाई की आपको रखना होगा तो इसके डायगोनल यानी कि विकर्णों के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। ठीक है, चलो तो नीचे वाला तो आया था कड़ी में 2a और ये आता a, तो ये क्या होगा, इसको निकालेंगे। तो श्री धैर्याचार्य का आप फार्मूला पढ़े होंगे, श्री धैर्याचार्य जी आए और एक फार्मूला देके चले गए। क्या बोले, बोले प्यारे भाई अगर ये आपका ABC त्रिभुज बन रहा है तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान क्या है, कड़ी में 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो आपका क्या मिला, 3a स्क्वायर मिला। ये AC स्क्वायर बराबर मिला, तो AC बराबर क्या होगा, तो a तो निकल जाएगा, a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a√3। क्या होगा, a√3। यही क्या होगा, यही सबसे बड़ा प्यारे भाई सबसे लंबी छड़ या आप पाइप रख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, विकर्ण हो गया। और इसी का मान आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया, आपके क्वेश्चन में दिया जो एग्ज़ाम में आपके आया था कि अगर किसी घन का, कहाँ गया ये, अगर किसी घन के
विकर्ण 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि जो ये 1 कड़ी में 3 आया है, ए कड़ी में 3 आया है, इसका मान दिया है 4 कड़ी में 3। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 अगर कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। ये 4 क्या है? तो ये 4 मेरे प्यारे भाई हमने क्या माना था? उस घन की भुजा माने थे। तो जब घन की भुजा माने थे तो जो पूछेगा उसको आप ज्ञात कर लिए। तो लिखा है तो आयतन याद कीजिए। तो आयतन का फार्मूला हम आपको बताऊं तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो आयतन बराबर होता है आयतन को v से अगर मैं कहूँ वॉल्यूम बराबर क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार क्या है? आधार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई ए है। तो इसका ए क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका भी क्यूब कर दीजिए आप। ए क्यूब इधर करेंगे तो ये भी क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना होगा? तो 64 होगा। 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका होगा वही आपका विकल्प आप टिक करके चले आइएगा। ठीक है, उसको सही कर दीजिएगा। जैसे लिखा 64 सेंटीमीटर क्यूब, बी फार यानी ब फार बाहुबली आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हूँ तो आप एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर न चीज़ें समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप नोट कीजिए। जैसे लिखा है कि एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की कोर होगी। कोर मतलब क्या? भुजा होता है। क्या होता है? कोर मतलब भुजा, साइड। जैसे इसका मान दिया है, ए क्यूब का मान दिया है। अगर मैं यहाँ पे मिटा के बता दूँ आपको, ये चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब लिखा है तो घन की जितनी चीज़ें हैं, जितने क्वेश्चन आपके इस सीरीज़ में दिया वो सब बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं। जैसे लिखा है एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? v = a क्यूब। यही इसका मान दिया है 27। अगर मैं कहूँ a बराबर क्या होगा? तो a बराबर मेरे प्यार साथी इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो इसका क्यूब रूट 3 होगा। तो a बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। 3 सेंटीमीटर होगा। जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलो ये भुजा है। यहाँ पे क्या दिया था? सेंटीमीटर क्यूब दिया था। ये घन क्या, सॉरी आयतन का क्या है? ये यूनिट है, यानी कि मात्रक है। चलो, तो बोला घन की कोर क्या होगा? तो कोर यही आपका 3 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन आपका दिया है द, यानी कि डी फार दिल ही आपको ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब फिर मैं चलता हूँ। घन का जितने क्वेश्चन मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, लिखा है कि एक घनाकार संदूक की कोर 2a है सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ क्या है? ठीक है, पृष्ठ पूछेगा तो आप वक्र पृष्ठ निकालिए। यही कॉट सरफेस एरिया, वक्र नहीं। उसमें वक्र किस में आएगा? बेलन में आएगा, शंकु में आएगा, गोला में आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें तो देखो इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, यही बताऊंगा आपको। आयतन का फार्मूला ये है, को पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ का ये है जिसको बोलते हैं काट सरफेस एरिया। ठीक है, और ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, चलो जैसे बोला एक क्वेश्चन में कि एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ क्या है? तो कोर यानी कि a बराबर दिया है 2, इसको मान लेते हैं भुजा लिख देते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा भुजा बराबर क्या है? 2a सेंटीमीटर है। क्या है? 2a सेंटीमीटर है। तो पृष्ठ क्या होगा? पृष्ठ मतलब CA। ठीक है, और CA बराबर क्या होता है? 4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 4 हो गया। अब भुजा क्या है? 2a है तो 2a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 a स्क्वायर। और आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 तो आपका क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन में दिया होगा वो आप टिक करके चले आएगा। जैसे ऑप्शन में दिया है, कहाँ गया जी? 16a स्क्वायर। तो उसका पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है
मुझे लगता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। चलो ठीक है, सी ए निकाल लिए, ठीक है। वैसे पृष्ठ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप इंग्लिश उसका देख लीजिएगा क्या लिखा है एग्जाम में। आप निकालिएगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये निकलेगा 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या था? भुजा था 2a स्क्वायर। तो क्या निकलेगा? 6 × 4 a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24a स्क्वायर। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 24a स्क्वायर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, और ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ, कि आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही कि नहीं, ठीक है। आप नोट कीजिए। तो दिखाई दे रहा है प्यारे साथी, ठीक है। दिखाई आपको दे रहा है बेहतरीन तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घन का ही क्वेश्चन देखते हैं। घन का क्वेश्चन 1 है, इसको भी लगा लीजिए इसी लगे हाथ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। जैसे चलो, जैसे लिखा है कि एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। एक घन की जो भुजा है 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना। संपूर्ण क्षेत्रफल देखो यहाँ बोल दिया है। संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है कि दो घन था। अगर एक ऐसे मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एक घन था तो इसमें 1 था, ठीक है। इसका 1 मीटर लंबा चौड़ा और क्या था? ऊंचाई भी था उसका, ठीक है। लूडो ऐसा था, हम ऐसे बना के बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 1 सेंटीमीटर एक और चिपका दिया गया ऐसे। जब चिपकाएंगे तो उसका क्या बढ़ेगा? उसका मेरे भाई बढ़ेगा लंबाई। ऊंचाई तो वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगा, कोई इसमें अंतर नहीं होगा, कोई उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो लंबाई आएगा वो हो जाएगा 2, और जो आपका चौड़ाई था 1 ही रहेगा, और जो आपका ये ऊंचाई था वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो घनाभ टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ टाइप। तो लिखा क्या है भाई? एल लिखा है क्या? ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा है, ठीक है। एल लिखा है कि वो लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसे होगा तो इसे आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा घनों का 3-4 क्वेश्चन जो था आपके एग्ज़ाम में, वो हम बताएं। और ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। अब बताते हैं वृत्त के बारे में। अब वृत्त का जो क्वेश्चन है फिर उसको सॉल्व कराते हैं। चलो, तो वृत्त का जब नाम आता है तो वृत्त क्या होता है? वृत्त की मतलब कि रचना कैसे बनता है, यानी कि वो बनता कैसे, उत्पत्ति कैसे होता है। तो ये होता है बिंदु, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या होता है? तो न जिसकी ऊंचाई होती, न मोटाई होती, न चौड़ाई होती है, बस उसको किसी पॉइंट द्वारा हम दर्शाते हैं, वो हमारा क्या होता है? बिंदु होता है। अब इससे समान दूरी पे अगर मान लेते हैं 5 मीटर इधर है तो 5 मीटर इधर कर लेंगे, 5 मीटर इधर कर लेंगे, 5 मीटर इधर कर लेंगे। जिधर करो 5-5 मीटर करो ऐसे, ठीक है। तो 5-5 मीटर अगर करेंगे ऐसे ऐसे, तो अगर इसको हम मिलाएंगे ऐसे ना, ऐसे ऐसे मान लो, तो मिला दिए, ठीक है। ये मिला देंगे मेरे प्यारे भाई, तो इसी को कहते हैं, ये बन गया वृत्त। ये जो सेंटर मैंने आपको पॉइंट बताया था, यहाँ से लेके ये परिधि है, क्या है? परिधि है। इसी की दूरी को हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या हो गई है रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो। चलो, अगर ये पूरी दूरी यहाँ से ले लेंगे सेंटर से ऐसी वाली, तो इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास। तो इसका एक स्पेशल नाम है डी। ये डी बराबर होता है 2 × आर। क्यों? एक आर इधर था, एक आर इधर था, तो 2 आर हो गया, ठीक है। चलो ऐसे अगर काटते आएंगे तो एक स्थिति ये भी मिलेगा, ये भी ऊपर भी मिलेगा ऐसे, तो उसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो अगर आपसे पूछे
कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, तो उसका एक स्पेशल नाम व्यास हो जाएगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई। अब देखो एक आता है आपका वृत्त की परिधि। देखो अब ये पाई के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है, आप क्लासेस छोटे कर रहा हूँ। पाई क्या होता है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। पाई कांस्टेंट कैसे आया, तो जो इसका ये मान है, जब भी आप डिवाइड करते हैं जो रेशियो इसका, तो हमेशा एक जो उसका मान है वो हमेशा सभी में आएगा। ठीक है, चाहे 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो, चाहे 5000 सेंटीमीटर का हो, जो रेशियो जब डिवाइड करेंगे ना, तो वो मान जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, 22/7 आएगा। तो उसी का मान कर दिए, उसको मान लिए पाई। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7, जिसको हम 3.173 ऐसे कुछ बोलते हैं। डिवाइड करेंगे तो अब आ जाएगा 70 के 21 ऐसे। ठीक है, सही है। तो ये है पाई। क्या है, पाई। चलो परिधि क्या होता है, तो इसका होता है 2πr। परिधि होता है, क्या होता है, 2πr। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, क्षेत्रफल। ये रहा मेंसुरेशन का। लेकिन इसमें जो दिया है क्वेश्चन में, वो मेंसुरेशन का नहीं, ज्यामिति का दिया है। तो ये भी देख लेते हैं भाई, ज्यामिति वाला भी चीज़ है। ये चीज़ें अगर मैं आपको बता दिया हूँ ना, तो इसकी यूज है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ एग्जाम और अच्छे नंबर आए हैं मेरे। 25 में 24 23 ऐसे नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे ये वृत्त है। ठीक है, चलो अगर वृत्त में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर परिधि से ऐसे करूँ, इस चाप द्वारा परिधि पे कोई एंगल बनाऊँ, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है। इसी चाप से अगर मैं सेंटर पे कोण बनाऊँ, तो ये वाला कोण क्या होता है, तो ये वाला कोण हमेशा इसका 2 गुना होता है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पॉइंट ABC है, तो यहीं से इसी चाप से अगर हम यहाँ पर जाएं और ऐसे करें, या फिर इसी चाप से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसी चाप पे आऊँ, मान लेते हैं ये क्या हो गया, E हो गया, F हो गया। इसी से हम कहीं और जा रहे हैं, जहाँ भी जाइए इसी चाप से जाएंगे आप, तो हर जगह थीटा ही बनेगा। क्या बनेगा, हर जगह थीटा ही बनेगा। अगर मान लेते हैं अगर ये 60 बन रहा है, क्या 60 अंश, तो ये क्या बनेगा, इसका 2 गुना, 2 × 60 बराबर क्या हो जाएगा, 120 अंश। ठीक है, चलो अगर मैं कहूँ कि ये वाला कोण अंदर का अगर दिया हो, ये अंदर का अगर दिया हो, यहाँ पर आपको 70 दिया हो या 120 दिया हो, तो ऊपर वाला क्या बनेगा, तो आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो खट से ये आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 140 है मान लो, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये वाला कोड जो आएगा हमारा सभी 70 का हो जाएगा, 70 का। ठीक है, चलो तो ये वृत्त का एक क्वालिटी में बताया हूँ, इसको ऐसे मिला देते हैं। चलो अब दूसरी चीज़ देखो, वृत्त का एक और खासियत है। ये वृत्त है और ये सेंटर है। हमने आपको क्या बताया था कि अगर आधा वृत्त को बनाना हो तो इसको व्यास, जो सबसे बड़ा जीवा होता है, अगर मैं ऐसे कह दूं तो आधा वृत्त इधर हो गया, आधा ऊपर हो गया, और कोई भी ऐसे त्रिभुज बना दूं, तो ये वाला जो कोण होगा ना प्यारे साथी, ये 90 अंश का होगा। चाहे आप ऐसे क्यों ना बना लें, ये भी 90 अंश का होगा। क्यों, क्योंकि ये चाप सेम है। इसी चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा बने परिधि पे कोण, उसी चाप द्वारा बने परिधि पे कोण, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अगर ये 90 होगा तो ये देखो 180 अंश हो जाएगा,
और 180 अंश उसी को बोलते हैं जो एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। ठीक है, चलो अब प्यारे साथी क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्वेश्चन में एक दिया है कि त्रिभुज ऐसे वृत्त है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, पाई का मान ऐसे एक वृत्त है प्यारे साथी। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पे सेंटर हो गया, और आपको मैं बता दूं तो क्वेश्चन वाला बता रहा था ना। हाँ चलो, ऐसे दिया था परिधि पे ए बी सी, ए बी पी है, मान लो ये पी दिया है। ठीक है, चलो इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे, और ये दे दिया 65 अंश। क्या दे दिया है? 65 अंश। तो पूछा है ये वाला एंगल, यहाँ पे ये जो ये सेंटर है, यहाँ पे ये वाला ओ, ये वाला कोण पूछा है। तब क्या करते हैं, तो हमेशा इस एंगल का 2 गुना कर देंगे आप। तो 65 का 2 गुना क्या होगा, तो 65 का 2 गुना हो जाएगा 130 अंश। कौन सा कोण? कोण ए ओ बी का मान क्या आ जाएगा, इसका मान 130 आ जाएगा। तो अब अंजादी ऐसे डायरेक्ट देख के आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 65 होगा 130, 60 होगा 120, 70 होगा 140, 50 होगा 100, 90 होगा, अगर ये 80 हो जाएगा, जैसे यहाँ मैं बताया हूँ। अगर ये 110 होगा तो ये 220 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे तो ऑप्शन आपका 120 दिया, 130 दिया है, बी फार यानी कि बाहुबली ऑप्शन, बा फार बाहुबली ऑप्शन आपका सही होगा। अब एक और क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको देखने में ज़्यादा बोरिंग ना लगे, इसलिए छोटी सी वीडियो होगी। और आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है प्यार साथी, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे रीजनिंग मैथ वाले पे, और आप देखते रहिए डेली रीजनिंग मैथ वाला। बाय।